हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नहीं सुप्रभात सभी को, है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हिंदी का एक और लेक्चर। आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द विचार कितने तरह के होते हैं दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों डिपेंड करता है किस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। जैसे अगर उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर करेंगे तो शब्द विचार हो गया 5 तरह से। जैसे तत्सम शब्द हो गया, तद्भव शब्द हो गया, देशज शब्द हो गया, ठीक है, विदेशज शब्द हो गया और संकर शब्द हो गया। अगर व्युत्पत्ति, रचना या अर्थ माने व्युत्पत्ति या रचना की बनावट के आधार पर करेंगे, ठीक है, रचना या बनावट मतलब रचना और बनावट सेम ही हुआ दोस्तों, है ना, के आधार पर करेंगे तो 3 तरह से हो जाएगा। एक ऋण, एक यौगिक और एक योग ऋण, जो दोनों मिलकर होगा, ठीक है। और तीसरा अगर आप देखेंगे अर्थ के आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो आपके आ जाएंगे 8 तरह से। एक हो गया एकार्थी, एक हो गया अनेकार्थी, एक हो गया पर्यायवाची, एक हो गया विलोम शब्द, एक हो गया युग्म और समान उच्चारित मतलब एक तरह से उच्चारित होने वाले, लगने वाले, है ना। उसके बाद इस शब्द समूह के लिए एक शब्द हो गया। उसके बाद हो गया समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। उसके बाद 8th हो गया हमारा समूहवाची शब्द, ठीक है। और उसका चौथा टाइप अगर देखेंगे, अगर रूप परिवर्तन के आधार पर अगर डिवाइड करेंगे शब्द को तो 2 तरह से आता है, एक विकारी और एक अविकारी शब्द, ठीक है। अब इसमें भी डिफ्रेंशिएशन है दोस्तों। विकारी शब्द अलग होते हैं, अविकारी शब्द अलग होते हैं। जैसे विकारी शब्द में आपके 4 आ जाएंगे अगर इनको डिवाइड करेंगे तो पहला आ गया आपका संज्ञा, फिर आ गया आपका सर्वनाम, फिर आ गया आपका विशेषण, फिर आ गया आपका क्रिया, ठीक है। और अविकारी में अगर देखेंगे तो क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, विस्मय आदि बोधक हो गया, ठीक है, शब्द। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि विकारी शब्द होता क्या है, ठीक है। विकारी शब्द वे शब्द जिनका रूप, ध्यान रखना दोस्तों, जिसका रूप, लिंग, वचन, कारक और काल, ध्यान रखना, वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। विकारी मतलब परिवर्तित हो जाए, चाहे मतलब रूप, लिंग, चाहे जो भी हो, ठीक है, उनके हिसाब से ये चेंज हो जाए। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सारे सारे विकारी शब्द हैं ये वाले, ठीक है। मतलब ये चेंज हो जाते हैं, मतलब रूप, लिंग, वचन और कारक के हिसाब से। अभी एग्जाम्पल मैं आगे आपको दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला मतलब विकारी शब्द में ही, ठीक है। तो पहला आता है संज्ञा। संज्ञा नाउन नहीं हुआ दोस्तों, जो इंग्लिश में यूज होता है ना, वही है, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे समज्ञा। अब सम मतलब क्या हुआ, समान, और ज्ञा मतलब हुआ क्या, जानना, ठीक है। परिभाषा क्या होगी इसकी, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान इत्यादि के नाम, उनकी जाति अथवा किसी भाव, इमोशन, है ना, भाव के अर्थ का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। जैसे पशु, गाय, ठीक है, जाति है ना, पशु, गाय क्या है, पशु है, ठीक है। और अगर नाम ले लेंगे राठी, राठी व्यक्तिवाचक हो जाएगा गाय का नाम, ठीक है, ये दोनों जाति हो जाएगा और ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मनुष्य, जैसे अमित है, अमित व्यक्तिवाचक हो गया, और अगर ऊपर जाएंगे लड़का है तो ये जाति हो जाएगा, लड़का तो होते ही है, इनकी भी जाति। और मनुष्य कर लेंगे तो मनुष्य की भी जाति होती है, दोनों दोनों जाति हो गए, ये व्यक्तिवाचक हो गया, ठीक है। अब ये जान लीजिए संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों। संज्ञा 3 प्रकार से होते हैं। जैसे एक व्यक्तिवाचक जो मैंने आपको बताया, जैसे अगर नाम ले लेंगे उसका तो व्यक्तिवाचक हो गया। जातिवाचक मतलब जैसे लड़का और मनुष्य हो गया। एक भाववाचक मतलब इमोशन जो होते हैं इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है दोस्तों, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। व्यक्तियों के नाम जैसे मोहन, सोहन, सीता, गीता इत्यादि, है ना। वस्तुओं के नाम उषा पंखा, एलजी टीवी, टीवी तो मतलब जाति में आ जाएगा ना, एलजी टीवी बोलेंगे तब आएगा, ठीक है। लिनोवा लैपटॉप, गोदान पुस्तक, पुस्तक बोलते तो जाति हो जाता है, गोदान पुस्तक बोलेंगे तो आपका व्यक्तिवाचक होगा, ठीक है। उसके बाद स्थानों का नाम सुल्तानपुर, भारत, जापान, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ नोट करना दोस्तों, विशेष में लिख लीजिएगा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन के में किया जाता है, ठीक है, हमेशा एक वचन में ही किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या हुआ दोस्तों, जातिवाचक, मतलब अगर आप देखेंगे ना ये सब एक वचन ही तो है। उसके बाद आप देखिए जैसे कि गंगा हो गया, अरावली हो गया, इन सब का यूज़ कहाँ हो, ये सब एक वचन ही तो है। मतलब गंगे पंगे थोड़ी ना है, अरावलियाँ थोड़ी ना है, अरावली इकलौता एक वचन है, जैसे कि भारत एक ही तो है, ठीक। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों, जो जाति बताए, ठीक है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान इत्यादि की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराने वाले सब जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे वही हम लोग बोले थे उषा पंखा, पंखा जातिवाचक हो गया, उषा पंखा मतलब आपका व्यक्तिवाचक हो गया। जैसे प्राणी में आप देख लीजिए मनुष्य, पशु, पुरुष, स्त्री, लड़का, लड़की। वस्तु में आप देख लो टीवी, वही पंखा, कूलर, फ्रिज इत्यादि। स्थान में वही भारत कह देंगे तो व्यक्तिवाचक हो गया, और देश बोल देंगे तो स्थान मतलब आप जान लीजिए जातिवाचक हो गया। देश, विदेश, शहर, विद्यालय, है ना। उसमें इसमें नोट करने वाली बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जातिवाचक जो संज्ञा होती है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा बहुवचन के लिए होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब व्यक्तिवाचक में आप जैसे कि मोहन बोले तो एक ही तो मोहन होगा ना, तो एक वचन हो गया वो। कोई भी अगर बोलोगे आप, जैसे कि गोदान पुस्तक भी बोले तो वो एक ही चिक्का तो शो कर रहा है। अब जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है, अर्थात ऐसे एक वचन में किया जाता है जिसका बहुवचन बन सके। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। जैसे टीवी एक वचन लग रहा है पर उसका बहुवचन में कर सकते हैं ना, है ना। उसके बाद हम अब जो उसके बाद आप देख लो जैसे स्त्री, स्त्री का भी कर सकते हैं, स्त्रियाँ, ठीक है, लड़के, ठीक है। उसके बाद आप जैसे एग्जांपल ले लीजिए देश का, देशों, है ना,
समझ रहे हो ना, बहुवचन बन सकता है इनका। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा भी दो भेद होते हैं, इसमें दो टाइप्स, जातिवाचक संज्ञा के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक द्रववाची होता है, एक समूहवाची। द्रव से समझ ही रहे हो दोस्तों, और समूह से समूह समुदाय, ठीक है। द्रववाची क्या होते हैं या जातिवाचक संज्ञा, जैसे कि मतलब वे संज्ञा शब्द जो किसी द्रव पदार्थ जनक का बोध कराते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, दूध, है ना। द्रव्य मतलब द्रव, ठोस मतलब सॉलिड हो गया द्रव, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया सेकंड टाइप समुदाय, ठीक है। समुदाय या समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो मतलब जो समूह का मतलब आभास कराए वही हो गया, ठीक है। जैसे सभा हो गया, सेना हो गया, पुलिस हो गया, सम्मेलन हो गया, वे संज्ञा सब जो किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हो, ठीक है। उसके बाद आ गया तीसरा टाइप संज्ञा का, क्या है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाववाचक वे शब्द जो किसी भाव, अवस्था, गुण, दोष, आकार, स्वभाव, दशा, दिशा इत्यादि के अर्थ का बोध कराते हैं, जैसे जवानी, प्रेम, प्यार, बुढ़ापा, गरीबी, है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में, नियम जो है, रूल्स हैं इसको पहचानने के, ठीक है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ अन्य नाम का बोध कराता है तो उस अन्य नाम के में जातिवाचक संज्ञा होती है। एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों, जैसे सीमा हमारे घर की लक्ष्मी है, ये नाम क्या है, ये तो नाम ही है ना, ठीक है, पर ये जाति को सूचक करिए, ठीक है। सीमा व्यक्तिवाचक हो गया, पर ये नाम है, पर व्यक्तिवाचक ना होकर जाति को सूचक करेगा, ठीक है। राजकुमारी तो पूरी गंगा है, ठीक है, पूरी गंगा है, मतलब गंगा तो है नाम, जाति वो मतलब व्यक्तिवाचक होना चाहिए, पर शो किसको कर रहा है, राजकुमारी को, तो मतलब गंगा क्या हो जाएगा, जातिवाचक, ठीक है। और वैसे आप देख लीजिए, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर क्या है, एक तो व्यक्तिवाचक है, पर यहाँ पे यूज हो रहा है कालिदास के साथ, ठीक है। तो कालिदास व्यक्ति हैं, तो इनको शो करने के लिए कर रहा है, तो मतलब जाति होगी, मतलब शेक्सपियर एक मतलब बेंचमार्क हो गया, एक मतलब बहुत बड़ी बात होगी, है ना। उसके बाद सेकंड रूल क्या कहता है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द, जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में ऋण हो जाए तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे गांधी जी, ठीक है, सत्य और महिंसा के पुजारी हैं। जैसे पटेल जी, नाम से आ रहा है कि नहीं, पटेल किसके बारे में बात हो रहा है, आप समझ रहे हैं। जैसे कि जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब किसी व्यक्ति विशेष मतलब गांधी जी, महात्मा गांधी के बारे में बोल रहे हैं, पर गांधी जी बोलते लोग समझ जाएंगे कि अर्थ में ऋण हो जाए तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। जैसे गांधी जी एक ही आदमी के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो व्यक्तिवाचक हो गया। पटेल जी एक ही आदमी, मोदी जी, तेंदुलकर मतलब सचिन, एक ही आदमी का हो रहा है ना, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा होने के बाद भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, ठीक। उसके बाद देख लीजिए तीसरा रूल क्या कहता है दोस्तों, तीसरा रूल कहता है आपका, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा कैमरा इधर हो रहा है। तीसरा रूल कहता है आपका दोस्तों कि भाववाचक संज्ञा, ठीक है, और विशेषण का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है, ठीक है। जैसे व्यक्तिवाचक वाला कौन सा होता है, सिंगल, एक वचन होता है, ठीक है। और उसके बाद आपका ये भाववाचक संज्ञा हो गया, किसमें एक वचन हो गया, पर आपका जो जातिवाचक होता है वो शब्द होते हैं जिनका मतलब बहुवचन बन सके, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा और विशेषण का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। जैसे ही इनको बहुवचन में प्रयोग किया जाता है तो जातिवाचक संज्ञा का रूप धारण हो जाता है। जैसे मान लो दुख बोलोगे तो एक है, दुखों बोलोगे तो जाति हो जाएगा, दुखों मतलब जाति बन जाएगा। बड़ा बोलोगे तो एक है, बड़ों बोलोगे तो जाति हो जाएगी, बड़ों तो बहुत होते हैं ना। चोरी बोलोगे तो एक है, जब चोरियां बोलोगे तो जाति हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे किया जाता है, ठीक है। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना हो, जैसे कि पशु हो गया पशुता, पशुत्व, मनुष्य हो गया मनुष्यता, मित्र हो गया मित्रता, ठीक है। एक बार आप वीडियो पॉज करके इसको देख लीजिएगा। अगर सर्वनाम से बनाना हो तो सर्वनाम से भाववाचक, तो जैसे अपना अपनापन, पराया परायापन, ठीक है। फिर आ गया विशेषण, वीडियो पॉज करके एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे विशेषण से बनाएंगे तो अच्छा तो अच्छाई, बुरा तो बुराई, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट देख लीजिए, क्रिया से अगर भाववाचक संज्ञा बनाना हो, जैसे पढ़ना पढ़ाई, लड़ना लड़ाई, हंसना हंसाई, ठीक है, हंसना हंसी हुआ, ठीक है। इसी तरह दोस्तों वीडियो पॉज करके ये सारी एग्जांपल आप देख लीजिए, मैंने मैक्सिमम एग्जांपल इसमें कवर कर दिए हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज यहीं खत्म करते हैं, संज्ञा चैप्टर हमारा खत्म हो गया, ठीक है। कल एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। विकारी शब्द का ही होगा वो, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, हाँ, और कमेंट करिएगा, कुछ फीडबैक अगर आप देना चाहे दीजिएगा ना, मैं जरूर इंप्लीमेंट करूँगा, ठीक है। थैंक यू, कल मिलते हैं।